जुमेरात 1 मई 2025 तक अमरीकी डॉलर इंडेक्स 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जो एशियाई सेशन के दौरान 99.75 के करीब ट्रेड कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के रिमार्क्स के बाद अमरीकी चीन तिजारती तनाव में मुमकिना कमी के हवाले से नई उम्मीद पर मबनी ये डॉलर के लिए मुसलसल तीसरे दिन इजाफा है कि हालिया ऊपर की हरकत को स्टॉक मार्केट की एक वसी रैली से भी ताउन हासिल है, जिसमें इंडेक्स ने दिन के अवाइल में मुख्तसर तौर पर 100 के निशान को उबूर किया। ताहम अमरीकी मईशत की सेहत के बारे में बुनियादी खदशात बरकरार हैं, क्योंकि सरमायाकार कलीदी मैक्रो इकनॉमिक डेटा का इंतजार कर रहे हैं, बशमूल जुमा को आने वाली नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट। ये डेटा पॉइंट्स मुस्तकबिल के फेडरल रिजर्व की शरह सूद के फैसलों से मुताल्लिक तवक्कुआत को मुतासिर कर सकते हैं। डॉलर की मजबूती के दीगर बाजारों पर असरात मुरतब हुए हैं। मिसाल के तौर पर चांदी की कीमतों में 1.5% से ज्यादा की कमी वाक़ हुई है, USD $32.00 के करीब ट्रेडिंग के साथ, क्योंकि मजबूत डॉलर की कीमत वाली अशिया पर दबाव डालता है। आगे देखते हुए डॉलर की रफ्तार मुमकिना तौर पर आने वाले इक्तिसादी इशारियों और मरकजी बैंक के पॉलिसी फैसलों से मुतासिर होगी। अगरचे मौजूदा रफ्तार मुस्बत है, मार्केट के शुरका मोहतात रहते हैं, इस बात से आगाह हैं कि माशी सुस्त रवैया मॉनिटरी पॉलिसी में तब्दीली के आसार डॉलर की रफ्तार को बदल सकते हैं। जुमेरात को ज़्यादातर एशियाई करेंसियों की छुट्टियों के दौरान होने वाली तिजारत में कमी वाक़ हुई, क्योंकि डॉलर अप्रैल के दौरान भारी नुकसानात से मामूली तौर पर बहाल हुआ, जबकि जापानी येन इस वक्त कमज़ोर हुआ जब बैंक ऑफ जापान ने शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की, लेकिन इसकी तरक्की की पेशन गोई को कम कर दिया। बुध को एशियाई तिजारत में डॉलर इंडेक्स और डॉलर इंडेक्स फ्यूचर में बिलतरतीब 0.2% और 0.4% का इजाफा हुआ। ग्रीनबैक में ताकत PCE प्राइस इंडेक्स डेटा के तौर पर सामने आई, जो कि फेडरल रिजर्व का तरजीही इफरात ज़र का अंदाज़ा है, पहली से माही के लिए तवक्को से ज़्यादा मजबूत। हालांकि मार्च में कीमतें एतदाल में देखी गईं, लेकिन रेडिंग बड़ी हद तक GDP के अदाद और शुमार के ज़ेर साया थी, जो पहली से माही में तरक्की में गैर मुतवक्के कमी को ज़ाहिर करती है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसियों पर गैर यकीनी सूरत हाल ने अखराजात को मुतासिर किया। ट्रंप के आला तिजारती ओहदेदार ने बुध के रोज़ कहा कि चीन के साथ तिजारती मुज़ाकरात होना अभी बाकी हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान एक तल्ख तिजारती जंग से मार्केटों के लिए बहुत कम वक्ती रिलीफ का ऐलान करते हैं। वसीतर एशियाई करेंसियों की छुट्टियों की वजह से होने वाली तिजारत में कमज़ोरी आई, हालांकि ऑस्ट्रेलवी डॉलर इससे मुस्तसन था। जोड़ी में 0.2% इजाफा हुआ, क्योंकि अदाद और शुमार के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का तिजारती तवाज़ुन मार्च में तवक्को से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि इसकी बड़ी वजह अमरीकी तिजारती महसूलात के नफाज से पहले बरामदात में फ्रंट लोडिंग को करार दिया गया था। ऑस्ट्रेलवी डॉलर ने मार्च के लिए तवक्को से ज़्यादा मजबूत तिजारती तवाज़ुन कायम किया, हालांकि तज्ज़ियाकारों को शक था कि ये तिजारती बेहतर कारकर्दगी जारी रहेगी, ख़ास तौर पर अमरीकी टैरिफ में इजाफे के बावजूद। चीन समेत एशिया की ज़्यादातर बड़ी मार्केटें यौम मज़दूर की ततीलात के लिए बंद थीं, जिसकी वजह से इलाकाई तिजारती हजम खामोश रहा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिजारती और इक्तिसादी एजेंडे पर बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान पहली से माही में अमरीकी मईशत में गैर मुतवक्के सुस्त रवि के अदाद और शुमार के बावजूद डॉलर मुस्तहकम हुआ। दीगर अदाद और शुमार से पता चलता है कि अमरीकी इफरात ज़र चिपचिपा रहा। ग्रीनबैक अब भी हालिया 3 साल की कम तरीन सतह पर बरकरार है। जापानी येन कमज़ोर होता है, क्योंकि बीओजे शरहें रखता है, तरक्की की पेशन गोई को कम करता है। जापानी येन के जुड़े में 0.5% इजाफा हुआ, जब बीओजे ने शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की, जैसा कि वसी पैमाने पर तवक्को थी। लेकिन बीओजे पॉलिसी साजों ने अमरीकी तिजारती महसूलात से पैदा होने वाली माशी गैर यकीनी सूरत हाल का हवाला देते हुए मौजूदा साल में इक्तिसादी तरक्की और इफरात ज़र के लिए अपनी पेशन गोइयों को कम कर दिया। पॉलिसी साजों को अब माली साल 2025 में 0.4% से 0.6% की मजमूई घरेलू मसनूआत की नमू की तवक्को है, जो उनकी 0.9% ता 1.1% की पेश गोई से बहुत कम है। उन्होंने जापानी मईशत में एतदाल की तवक्कुआत का हवाला देते हुए बुनियादी सारफ कीमत इशारिया इफरात ज़र के लिए अपनी तवक्कुआत को भी कम किया। बीओजे के तबसरों को मार्केटों की तरफ से बड़े पैमाने पर बेहुदा समझा गया, जिससे इस वक्त शुकूक व शुबहात में इजाफा हुआ जब मरकजी बैंक ने शरह सूद में मजीद इजाफा करने का मंसूबा बनाया। जून और जुलाई की शरह में इजाफे पर शर्तें जुमेरात के ऐलान के बाद अब गिरने का इम्कान है। ये येन पर कुछ करीबी मुद्दती दबाव पेश करता है, लेकिन करेंसी अब भी अप्रैल के दौरान मजबूत रन पर बैठी थी, क्योंकि इसने महफूज पनागाहों की बढ़ती हुई तलब से फ़ायदा उठाया।
चीनी युआन की ऑफशोर जोड़ी में 0.1% इजाफा हुआ, जबकि सिंगापुर डॉलर के जुड़े में 0.2% का इजाफा हुआ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो बराकरम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।